हेलो स्टूडेंट्स, एससी का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में जो है हॉरिजेंटली जो है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर प्लेस्ड है और उससे होकर करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में वह प्लेस्ड है। वायर जो है करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वर्क कैसे कर रहा है, परपेंडिकुलरली जो है अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ डॉट से दिखाया गया है। डॉट का मतलब ही हुआ कि वर्टिकली अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, बट यहाँ पर हम जो इंडिकेट किए हैं टू द प्लेन ऑफ बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट्स P एंड Q बोथ सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर इन द सेम हॉरिजॉन्टल फील्ड। देखो, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और दोनों सेम डिस्टेंस पर है वायर से। तो इस डिस्टेंस को हम सपोज करते हैं D, तो यहाँ भी डिस्टेंस जो होगा D ही होगा। क्लियर हो गया, या D हो गया तो यहाँ भी डिस्टेंस D हो गया। क्लियर। अब देखो ऐसा है कि इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण जो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड है ना प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो उसका डायरेक्शन कैसे चेक होगा कि करंट के डायरेक्शन में थंब को इंडिकेट करेंगे राइट हैंड के। ठीक है, तो ऐसे हम कर्ल करते हैं यहाँ पर। तो देखो इन दिस वे, देखो यहाँ पर जो है वर्टिकली अपवर्ड शो करता है कर्ल ऑफ फिंगर्स। ऐसे हम थंब को ऐसे अगर प्लेस करते हैं करंट के डायरेक्शन में, तो वर्टिकली अपवर्ड जो है कर्ल हो रहा है फिंगर्स। ठीक है, तो वर्टिकली अपवर्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि नेट जो फील्ड होगा, यहाँ पर हम नेट फील्ड निकालेंगे। नेट फील्ड जो होगा यहाँ पर एट पॉइंट P हो गया, एट पॉइंट हो गया P इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट 2I अपॉन होगा 4 पाई इंटू डी होगा। अब प्लस यहाँ जो वैल्यू है कितना है 1 इंटू है 10 टू द पावर -5। अब डायरेक्शन का सवाल है तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, वर्टिकली है ना अपवर्ड है, यानी वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली वर्टिकली क्या है अपवर्ड है। आप लिख दिए, समझ जाएंगे आप। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा बाई 4 पाई तो है ही, यहाँ पर 10 टू द पावर -7 होगा। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, इंटू 2 इंटू आई का वैल्यू 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय डी है, तो डी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 इंटू हो गया 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया। ठीक है, 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10 पर पावर -2 है, 10 पर पावर -7 है, तो यहाँ पर 10 टू द पावर हो जाएगा -5। क्लियर हो गया, और यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर 10 टू द पावर -5। ठीक है, 1 इंटू 10 टू द पावर -5 है, तो हम लिख दिए 10 टू द पावर -5। अब ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी 10 टू द पावर -5 है, अब प्लस हो गया 10 टू द पावर -5, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यानी 2 इंटू हो गया 10 टू द पावर -5 टेस्ला, और यहाँ लिख देते हैं वर्टिकली अप होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा Q है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट Q है, तो पहले हम डायरेक्शन को शो कर लेते हैं कि डायरेक्शन किधर जा रहा है। देखो अब यहाँ पर जो है करंट का डायरेक्शन है, अब करंट के डायरेक्शन में थंब को इंडिकेट करते हैं, तो देखो यहाँ पर ऐसे हम यहाँ पर शो करेंगे करंट के डायरेक्शन। जैसे देखो यहाँ करंट के डायरेक्शन में थंब को अगर हम प्लेस करते हैं तो यहाँ पर कर्ल करते हैं फिंगर्स को। ठीक है, तो कर्ल करेंगे फिंगर्स को, है ना, तो क्या होगा डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगा। ऐसे कॉपी में आप लिखते हो तो डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होता है। तो यहाँ जो फील्ड दिया हुआ है वो वर्टिकली अपवर्ड हो गया, ऐसे जो फील्ड आ रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो इसका वैल्यू निकाले हैं तो मैग्नीट्यूड कितना आया है, मैग्नीट्यूड आया 10 टू द पावर -5 आया, और इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 10 टू द पावर -5 है। तो एट पॉइंट हो जाएगा बी नेट जो होगा, बी नेट एट पॉइंट जो होगा एट पॉइंट Q इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि जितना वैल्यू
अपवर्ड में उतना ही वैल्यू डाउनवर्ड में, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 0। क्लियर हो गया? तो चलो इसको रिवाइज करो। थैंक यू।